आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 25 और 26 जून का। और इधर हम जो भी कंटेंट बनने वाले हैं वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो माइंड मैपिंग से पहले पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर दिया है टेलीकॉम एक्ट 2023, और ये जो है अभी आने वाला है 26 जून 2024 के बाद। ये जो है इफेक्टफुली जो है अप्लाई हो जाएगा। ये जो लॉ है अभी 2023 में लाया गया, ये जो है रिप्लेस करेगा जो कि 138 ईयर ओल्ड कुछ लॉज थे। वो सारे वो कौन कौन से लॉज थे वो थोड़ा देख लेते हैं। ये है इंडिया टेलीग्राम एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राम एक्ट 1933 और टेलीग्राम वायर अनलॉफुल प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये आया था 1950। ये तीनों के तीनों एक्ट को जो है ये सिंगल एक्ट जो है पूरा रिप्लेस करेगा। और ये कुछ 138 ईयर ओल्ड एक्ट है, ऐसा कुछ इस न्यूज़ में कहना है। तो इस एक्ट के अंतर्गत कुछ की फीचर्स भी जो है पढ़ना एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ये बोला है कि अगर कोई भी टेलीकॉम सर्विस लेना चाह रहा है तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है। इसके साथ ही इस एक्ट में ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगा एक नया पोस्ट जो है इस एक्ट के अंतर्गत लाया गया है, जिसका नाम रखा गया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करेगा। और ये जो ऑफिसर्स होंगे इनकी रैंक होगी जॉइंट सेक्रेटरी। उसके ऊपर वाले जो भी पोस्ट होती है उनमें जो भी पोस्ट होती है वो जो है इधर आके बैठ सकते हैं इस ऑफिसर के पोस्ट में। तो ऐसा कुछ इस एक्ट में कहना था। ये हो गया हमारा जो मैपिंग फॉर्म में जो कंटेंट था। अब चलते हैं हम टेबलर फॉर्म में कंटेंट सारे के सारे, क्योंकि टेबलर फॉर्म में पढ़ने में हेल्प होती है और ईजी भी हो जाता है पढ़ने के लिए। तो इसके लिए मैं जितने भी कंटेंट लेके आऊँ टेबलर फॉर्म में लेके आता हूँ, जो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। ये इंडेक्स और रैंकिंग के ऊपर आ रहा है। ये आ रहा है ASK प्राइवेट वेल्थ हुडुर इंडेक्स फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। ये जो है 2024 का जो भी यूनिकॉर्न है इंडिया के, उसके लिए इंडेक्स निकाला जाता है। ये इंडेक्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं पहले। तो ये इंडेक्स उस स्टार्टअप को दिया जाता है जो कि 2000 के बाद जो है फाउंड हुए हैं, और उनकी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो कुछ 200 मिलियन के ऊपर की होनी चाहिए। वही जो है स्टार्टअप जो है सेलेक्ट हो जाते हैं इस इंडेक्स के अंतर्गत। ये इंडेक्स पर निकाला जाता है बाई हुडुर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके अंतर्गत कुछ इंडिया की कंपनीज है जिसको प्रमोट किया गया है एज अ यूनिकॉर्न। वो है जेप्टो, इनक्रेड फाइनेंस और पोर्टर। इनको जो है एज अ यूनिकॉर्न जो है प्रमोट किया गया है। और कुछ कंपनीज ऐसी है इंडिया की जिनको ड्रॉप किया गया इस लिस्ट से। वो है रैपिडो, कू, डेंजो और पेपर बोट। ये सब कुछ जो है इस लिस्ट से ड्रॉप किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ 25 यूनिकॉर्न्स थी, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा कुछ चीतास और उसमें से कुछ गजल। तो इसमें जो जेप्टो है ये जो है एक तरह की कॉमर्स कंपनी है, और जो गजल है उसको बोला जाता है वो यूनिकॉर्न जो कि 3 साल में यूनिकॉर्न बनती है, तो उनको बोला जाता है। और चीता उनको बोला जाता है जो 5 साल में यूनिकॉर्न बनती है। तो इसमें जो इनक्रेड फाइनेंस है वो एक फिनटेक कंपनी है, इनको बनाया गया। और पोर्टल जो है लॉजिस्टिक कंपनी है, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इसमें जो टॉप 5 इंडियन सिटीज़ हैं जिस लिस्ट के अंतर्गत आती है वो है बेंगलुरु, दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद पुणे। और टॉप 5 अगर फिनटेक टॉप 5 अगर सेक्टर्स की बात करें तो पहला नंबर फिनटेक मिलेगा, फिर सेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिलेगा, फिर ई-कॉमर्स मिलेगा। तो ये हो गया हमारा जो भी करंट अफेयर्स था इस इंडेक्स के बारे में। हमने पूरा डीप पे पढ़ा इसको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं ये यूनिकॉर्न्स के बारे में, थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं। यूनिकॉर्न्स वो स्टार्टअप्स को बुलाया था जो कि फाउंड होता है 2000 के बाद, और जिनकी मार्केट वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा हो, USD 1 बिलियन से ज़्यादा हो। तो उन्हीं को जो है यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है उन्हीं कंपनीज को। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं कि मनोज जैन को एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और ये जो है रिप्लेस करेंगे भानु प्रकाश श्रीवास्तव को। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जो है ये डायरेक्टर है BEL के। लेकिन ये डायरेक्टर के साथ इनको कुछ एडिशनल चार्ज भी दिया था कि ये जो है एज अ CMD की तरह काम करेंगे। और इनकी जो चार्ज थी वो नवंबर 2022 से जून 19 2024 तक खत्म होने वाली थी, जिसकी वजह से अब जो मनोज जैन जी है वो 20 जून 2024 के बाद ये जो है CMD की प्रस्ताव ले लेंगे, इसका जो चेयर है वो ले लेंगे। तो आपको ये डेट्स याद नहीं रखना, बट आपको पता होना चाहिए कि ये रिप्लेस हो रहा है तो इसके जगह पे कौन आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है कि 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और ये जो है दिया जाता है एक यूके के बेस्ड NGO ये देती है। तो ये अवार्ड क्या करता है, ये अवार्ड जो है बेस्ट जर्नलिज्म को लेता है, जो आउटस्टैंडिंग मीडिया कवरेज करती है, जो ग्लोबल साउथ से आती है। जितने ग्लोबल साउथ मतलब कि जैसे कि साउथ पैसिफिक का आपको पता होगा, तो साउथ पैसिफिक में जो भी रीजन है उधर से जो भी मीडिया टीम्स होती है उनको जो सेट किया जाता है। तो इस बार तो मीडिया टीम को सेट किया गया, वो किया गया है मिलन मीडिया ग्रुप को, जो कि सोमालिया की ऑल इंडिया मीडिया टीम है, जो इस मीडिया में काम करते हैं सारी वुमेन्स है। ठीक है, तो ये जो है सोमालिया की पहली मीडिया टीम बनी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो
दिया गया वो बिलन ग्रुप को दिया गया, बिलन मीडिया को दिया गया। और बिलन मीडिया जो इस्टेब्लिश किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, और यूएनडीपी ने जो है पार्टनर किया था, यूएनडीपी और यूरोप यूनियन ने पार्टनर किया था फंडिंग के लिए, ठीक है। फंड किया था यूरोप यूनियन ने और यूएनडीपी ने इस्टेब्लिश किया था। आपको याद रखना है कि फंड किया था यूरोपियन यूनियन ने, और जो यूएनडीपी है जिसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है इसको फाउंड किया था, ठीक है। तो ये जो फंडिंग देने का काम है यूरोप यूनियन का, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी 2024 से देना चालू किया। इससे पहले जो है यूएनडीपी खुद ही फंड करता था और खुद ही जो है इस मीडिया को चलाता था। तो इस मीडिया को जो होस्ट किया है बेलन मीडिया को जो होस्ट किया गया वो क्या है, दलसन मीडिया ग्रुप ने, और ये सोमालिया में ये जो है इनका ऑफिस है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मीडिया हाउस है इसको पूरा का पूरा जो है वुमेन रन करती है, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक नेशनल अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और ये दिया है एक आरआरबी जिनका नाम है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, और ये जो स्पॉन्सर्ड है कनाडा बैंक से, इनको जो है ये बैंक को जो है ये अवार्ड दिया गया। तो ये बैंक को ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है मैक्सिमम एनरोलमेंट किया है अटल पेंशन योजना का, तो इसलिए ये जो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को जो है ये अवार्ड दिया गया। अब हम थोड़ा कुछ ये अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है हमें करंट के साथ स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो ये जो है एक तरह का वॉलंटरी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी देने का काम करता है ये स्कीम, और ये जो है स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वही जो है इसका लाभ ले सकते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करता है उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो इस पर जो डिपॉजिट का एज होता है वो कुछ 18 से 40 तक होता है। उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट की एज कब होती है, जब 60 साल के ऊपर हो जाती है। जब इनकी जो 60 साल के ऊपर हो जाएगी तो इनको जो है वेरियस जितना उन्होंने पैसा जमा किया होगा तो उसके हिसाब से उनको कुछ 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 का पेंशन के तौर पे उनको मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ कोलैबोरेशन है। ये है भारत पे ने पार्टनर किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ, और ये पार्टनर करके क्या करने वाला है, डिजिटलाइज फाइनेंशियल लिटरेसी को डिजिटलाइज करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो भी प्रोड्यूसर और सेलर है उनको। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट का काम क्या था। वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट का काम था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे कंट्री में उनको जो है एज अ मैन्युफैक्चरिंग या तो एक्सपोर्ट हब बनाया जाए बाय आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, जो उनके प्रोडक्ट जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि बनारस में क्या, बनारस की साड़ी फेमस है, तो उधर का जो है एक्सपोर्ट बना दिया जाएगा बनारस की साड़ी। वैसे ही आप अगर दूसरी जगह देखोगे तो आसाम में से टी फेमस है, तो आसाम का जो है टी को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। तो इसलिए इसी के बेसिस पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट ने निकाला था। तो ये दोनों पार्टनर करके जो है फाइनेंशियल लिटरेसी देने का काम करेंगे जो भी प्रोड्यूसर और सेलर है उनको। और इसी के साथ जो भारत पे का डिजिटल पेमेंट सर्विस है, जैसे कि QR कोड पेमेंट या तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के थ्रू भारत पे का जो भी स्टॉक होल्डर रहेंगे वो पेमेंट कर पाएंगे, ऐसा कुछ इस MUs में कहा गया था। ये एक तरह का कोलैबोरेशन है, एक MU नहीं है, दोनों के बीच में कुछ कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट एक और कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और ये है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के, और इन्होंने पार्टनर किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। ये जो है गवर्नमेंट की एक संस्था है, ठीक है, तो इनके साथ पार्टनर किया है। तो ये पार्टनर क्या करने वाले हैं, एक उत्तर प्रदेश का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, ठीक है, ये एक जगह है जिसको जो है इम्प्रूव करने का काम करेंगे, जिसमें जो इन्होंने एस्टिमेट बजट रखी है वो रखी है 160 करोड़ की। तो आपको ये बजट भी याद रखनी है। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी सीधे वन लाइनर बनते हैं, और ये मोस्टली क्लर्क्स भी बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको याद रखना है कि मीरा एसिड मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एवे जो इक्विटी फंड होता है वैसा कुछ इन्होंने लॉन्च किया, और इस फंड का नाम रखा है इन्होंने मीरा एसिड निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव ETF, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक और यही एक इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया है निफ्टी के द्वारा। तो ये निफ्टी ने लॉन्च किया निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, और ये ट्रैक करेगा टूरिज्म और ट्रैवल को, ठीक है, इनके स्टॉक्स को। तो ये जो है लॉन्च कर रहे हैं निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, और इसका जो नाम रखा है उसका नाम है निफ्टी 500 इंडेक्स, और ये रिप्रेजेंट करेंगे जितने भी ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर है इनको। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ने ऐसा कुछ लॉन्च किया था। तो ये हो गया हमारा 25 और 26 जून का जो डेली करंट अफेयर्स था, और मैंने ट्राई किया कि आपको जितना मैं शॉर्ट में समझा सकूँ और जितना जल्दी समझा सकूँ उतना जल्दी समझाऊँ, बिकॉज हमें बाकी सब्जेक्ट से पढ़ने, तो हमें जो है जितना शॉर्ट में कंटेंट मिल सके उतना अच्छा, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में कंटेंट दिए। और PDF भी जो है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो PDF बना रहा हूँ मैं वो भी आपको रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, मतलब क्रिस्प और सिंपल फॉर्म में।
तो अगर आपको डाउनलोड करना है PDF, तो आप इस तरह टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मेरा आपको कोई और भी मेरा कोई वीडियो देखना है या आपको वीकली वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसका मैं यही मिलूंगा। अभी हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।